जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा बच्चों, मैं नहीं मानूंगा कि कंपार्टमेंट के पेपर होने वाले हैं। हालांकि डेट शीट आ गई है, आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पैनिक है, मेरे को बार बार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बच्चों 10 सितंबर को फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का, ठीक है। अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो आप ये समझ लेना कि इससे ज़्यादा गंदी पॉलिटिक्स मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, जो जिन्होंने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। मतलब डेली पिछले 4-5 दिन से डेली 80,000, 85,000, अब तो शायद 90,000 भी क्रॉस करने वाले हैं जो कोविड के नंबर ऑफ़ केसेस हैं। लाइफ इज़ वेरी 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 प्रीशियस, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इतनी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं इसको ये कैंसिल करते। जब बच्चों 35,000 केसेस थे तब लग गया लॉकडाउन, तब करा दे पेपर कैंसिल, ठीक है। अब जब केसेस ऑल ओवर इंडिया 40 लाख प्लस हो गए हैं, ठीक है, 40 लाख प्लस हो चुके हैं, तब इन्होंने पेपर कैंसिल ये नहीं करा रहे हैं। तभी सोच रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ खोलते जा रहे हैं, सब कुछ, ये कॉलेज खोल दो, स्कूल खोल दो। खुलने वाला कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। सितंबर में आप देखना, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि शायद स्कूल खुलेंगे। बच्चों के लिए तो खुलने ही नहीं वाले, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े लेवल के स्टूडेंट हैं, जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको ये लोग बुलाएंगे, और वो भी ऑर्डर इवन के कंसेप्ट में। तो बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम होना ना होना, अभी भी इस बात पे ये बात अटकी हुई है। अभी मैं नहीं मानूंगा कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे डेट शीट आ गई हो, कोई बात नहीं, हो जाने दो, पैनिक मत हो। आप लोगों से बता रहा हूँ बच्चों, लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। दूसरी बात, अभी मैंने एक मैसेज देखा था, मेरे पास कई बच्चों का मैसेज आया था। एक क्या काफ़ी बच्चे कह चुके हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। बच्चों कितनी बार मैं आपसे ये बात बोलूँ कि सुसाइड, व्हाट इज़ सुसाइड? मतलब आप मुझे बताओ, क्या आप सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए पैदा हुए हैं? मतलब जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके भाई बहन हैं, क्या उन लोगों ने आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया था कि भैया 10th आएगी, कंपार्टमेंट आएगी, तो आप उसको देके पास हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप मर जाना? अरे यार, कुछ तो दिमाग से काम लो। इतनी बड़ी ज़िंदगी है, सिर्फ छोटी सी छोटा सा हर्डल ही थे, और है क्या? आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी। मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो सपोज, ठीक है, आपके सामने अचानक ही गड्ढा आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एकदम से ब्रेक मार दो, ठीक है, और या आप स्पीड तेज कर दो। तो बच्चों इस वक्त जो टाइम है ना, अब ब्रेक मारने का टाइम नहीं है। अब आपका जो टाइम है ना, स्पीड तेज कर दो, कुछ सोचो ही मत, कुछ मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हर समय गुजर जाता है ना, वैसे ये टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है। आपको अपनी स्पीड बढ़ा देनी है। आप मानो पेपर होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर डिसीजन आता है कि कैंसिल हो गए हैं तो यार मज़ा आ जाएगा, और अगर होते हैं ना तो आपको स्पीड देकर तेज करके निकल जाना है, बात ख़त्म यार। छोटा सा पेपर है। और बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपार्टमेंट का पेपर आएगा तो कैसा आएगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या कंपार्टमेंट का पेपर बाद में बना होगा, मतलब जो मेन पेपर्स हैं उसके बाद? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट का जो पेपर है ना, वो पहले ही बन जाते हैं। जो आपके पुराने सेट्स बनते हैं ना, जो मेन पेपर के 4 सेट बनते हैं, एक सेट आपका मेन में आता है, तो बाकी जो 3 सेट होते हैं ना, उसी में से कंपार्टमेंट का पेपर यूज़ करते हैं लोग। और मैं आपको ये बता दूं बच्चों, इस टाइम पे कंपार्टमेंट का पेपर बनाने के लिए टाइम किसके पास था? आप मुझे बताएं, किस टीचर ने बनाया होगा? मुझे तो नहीं लगता। तो यानी कि सेम एज इट इज़ वही पेपर आने वाला है आपका, जो आपका बोर्ड में अब की बार आया था, ठीक है। थोड़े बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चेंज होंगे। दूसरी बात बच्चों, जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, लगभग सेम होगा, ना ज़्यादा होगा ना ज़्यादा कम होगा। जैसे कि आपका 10th क्लास का साइंस का पेपर इस बार बड़ा ट्रिकी आया था, तो कंपार्टमेंट में भी इट में पॉसिबल ऐसे ही आने की उम्मीद है। तो उसको कैसे क्लियर करना है, उसके लिए ना आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप वो क्वेश्चन करो ही मत ना जिसमें ट्रिक हो या जिसमें जो लॉजिकल क्वेश्चन ना हो, मतलब आप सिर्फ वो करो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि MCQ लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको एक 10th क्लास का मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ। 10th क्लास में मैथ्स में 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर के हमारे MCQ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 नंबर के। बच्चों उसमें होता क्या है, 10 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो आप 10 क्वेश्चन तो ऐसे कर लोगे, तो 10 नंबर तो आ गए फ्री के, ठीक है। 5 क्वेश्चन एवरेज होते हैं, हल्का सा फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेशन वगैरह होती है, वो भी आप कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे ना तो 20 में से 15 नंबर डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो फिर आपने 12th में मैथ्स ली क्यों है? बच्चों जब आप 11th में मैथ्स लेके 12th में आ चुके हो, दैट मीन्स आपने कुछ तो पढ़ा होगा। तो 15 नंबर लाना 20 MCQ क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, 6 नंबर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको करो। जैसे कि आपका 12th क्लास की मैथ्स में एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का आता है, मैक्स या मिनिमा का आता है, मैट्रिक्स का आता है क्वेश्चन। मैट्रिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन होती है। मतलब उन क्वेश्चनों पे लग जाओ कि 6 नंबर 2-3 क्वेश्चन में ना, मतलब हटे ना बिल्कुल भी।
मतलब अगर आप एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो हर तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर लो, मैट्रिक्स कर रहे हो हर तरह का क्वेश्चन आप मैट्रिक्स से कर लो। तो बच्चों से पता क्या होगा, वो 6 नंबर 6, 6, 12 और 6, 18, 3 क्वेश्चन 6 नंबर की अगर आपके पक्के हो गए ना तो 18 वो और 15 वो, 33 तो ऐसे ही हो गए। और जबकि हमें चाहिए कितने, 26 या 27, 26.4 ऐसे कुछ नंबर चाहिए होते हैं। तो 27 नंबर हमें 80 में चाहिए। मुश्किल नहीं है, दैट डिपेंड्स कि आपको दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाते हुए इसको क्लियर करना है। इट इज़ अ स्मॉल हर्डल, स्पीड तेज करो और इसको निकाल डालो। हर पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। ये मत सोचना कि जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है वो आपके कंपार्टमेंट में भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपार्टमेंट पुराने पेपर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, और सपोज 1-1 नंबर के, सपोज 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, सपोज 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, जिस भी तरह से आपकी जो भी स्कीम थी सब कुछ एज इट इज़ सेम रहेगी। दूसरी बात बच्चों, चीटिंग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भूल जाइएगा। वैसे तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम शायद ना हो, मुझे उम्मीद तो पूरी है, लेकिन अगर इन केस किसी वजह से होते हैं तो बच्चों चीटिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपको 6-6 फुट की दूरी पे बैठाएंगे। एक बच्चा आपसे 6 फुट की दूरी पर बैठा है तो आप उसकी शीट में कैसे देखेंगे? आप उससे इशारे में भी नहीं पूछ सकते। फर्दर आपको ये भी नहीं पता कि आपके सेंटर में इस टाइम पे कौन सा बच्चा आएगा, ठीक है, आपके स्कूल का दोस्त होगा या हो सकता है किसी और स्कूल का बच्चा हो। क्योंकि बच्चों जो नंबर ऑफ सेंटर्स है ना वो पहले थे 750 के आसपास, इस टाइम पे भर चुके हैं 1250 के आसपास। इट में पॉसिबल आपके आगे पीछे वाला बच्चा एब्सेंट भी हो जाए, बिकॉज देयर आर सो मैनी प्लेसेस आर देयर जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही नहीं, जहाँ से बच्चा आ ही नहीं सकता, या हो सकता है बच्चा अपने घर चला गया हो बहुत दूर और सेंटर पड़ा उसका बहुत दूर, शायद वो एग्ज़ाम मिस भी कर दे। ये इस बार बहुत होना है, यानी कि अगर 2.4 लाख बच्चे कंपार्टमेंट के लिए हैं तो बच्चों तकरीबन 20% बच्चे, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि 30-40 हज़ार बच्चे पेपर देने भी आएंगे। दिस इज़ मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। आपको देख रहे हैं क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे। तो ये तो दिमाग से निकाल के जाना कि चीटिंग नहीं होगी, यानी कि अगर पेपर होता है तो आपको 33% अपने आप निकालना है। तो अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पूरा 80 का 80 नंबर का पेपर तैयार करें। जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, जिन टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, तकरीबन 40 से 45 नंबर का बिल्कुल सॉलिड करके जाना। और इस चक्कर में बिल्कुल ही मत रहना कि मुझे तो पूरा करना है, मुझे तो पूरा करना है। जो बच्चे पूरे करने के चक्कर में रहेंगे ना उनका कंपार्टमेंट बिल्कुल निकलने की उम्मीद नहीं होती। छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं आती, फॉरगेट, छोड़ दो, पूरे चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। कितना होगा, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, हटा दो इसे, मार दो गोली। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स आती है, डिटरमिनेंट आती है, सॉलिड कर लो उसे। मतलब जो चीज़ आपको स्ट्रांग है ना उसको सॉलिड कर लो। ऐसी 10th क्लास में अगर आपको सपोज ज्योमेट्री नहीं आती, सपोज ट्राइंगल्स नहीं आते, फॉरगेट इट। लेकिन अगर आपको स्टैट्स आती है, अरे एक एक क्वेश्चन कर दो, कैलकुलेशन ऐसी प्यारी सी करके आना, पूरा डायग्राम वायग्राम बना के, मार्जिन खींच के, सब कुछ लाइन वगैरह डाल के, मतलब कि वो पूरे में से पूरे नंबर देते। प्रोबेबिलिटी सॉलिड कर लो, मतलब जो आपको आता है ना उसको इतना सॉलिड कर लो कि 35-40 नंबर आपके कटे ना और आप लोग इस हर्डल को चुपचाप सही तरीके से पार कर जाओ। एक बात और जो बहुत पूछ रहे हैं बच्चे, मुझसे कह रहे हैं कि सर क्या होम सेंटर पड़ेगा? दैट मीन्स हमारे स्कूल में हमारा सेंटर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चों। ये जो स्कूल में सेंटर पड़ने वाली बात हुई थी ना बच्चों, ये आपकी तब हुई थी जो हमारे सीबीएसई के मेन पेपर अटक गए थे, जिनको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। तब हो रहा था कि अगर पेपर होंगे तो शायद उनके स्कूलों में ही, जो जिस स्कूल का जो बच्चा है उसके स्कूल में वो सेंटर पड़ जाएगा, जो रिमेनिंग पेपर्स हैं और वो हो जाएंगे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके नंबर ऑफ सेंटर ज़रूर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं पता किसका सेंटर कहाँ पड़ेगा। वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी ये चीज़ पता चल पाएगी। तो 10 सितंबर बड़ा दिन है, 10 सितंबर तक रुक जाइए। 7 को सीबीएसई बोर्ड अपनी तरफ सब कुछ जमा करेगा कि हम ऐसे कराएंगे, ऐसे लेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसी सेफ्टी वगैरह लेंगे। कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ 10 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो 10 सितंबर को आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा 10 सितंबर के बाद अगर पेपर कैंसिल होते हैं तो बच्चों टेंशन मत लेना, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर बात करूँ बच्चों में कंपार्टमेंट की, तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि सर हम पढ़ें कैसे? आपने बता तो दिया कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, हम सब चीज़ कर लेंगे, लेकिन हम लोग पढ़े कैसे? मतलब इतना गंदा एनवायरनमेंट हो गया है, अनहेल्दी एटमोसफेयर हो गया है, घर परिवार में सब लोग हैं, मतलब अजीब सा लगता है हमें कि हम लोग पढ़ें कैसे? जो हम लोग पहले तैयारी कर रखी थी वो भी हम लोग सब भूल चुके हैं। तो बच्चों, कंपार्टमेंट वाले बच्चों, मैं आपको बता दूं ये हाल सिर्फ आप ही का नहीं है, ये हाल नेट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का भी है जो पेपर आने वाला है। ये हाल आईआईटी वाले बच्चों का भी है जो ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं। मतलब जो 2 साल वो लोग पढ़े थे ना,
50% ज़्यादा वो लोग भूल चुके हैं, पर लेकिन मजबूरी है, ज़बरदस्ती वो पढ़ के पेपर दे रहे हैं। पेरेंट्स बहुत सेफ्टी कर रहे हैं उनके साथ कि तू घर में रह, अलग से रह, कमरे में रह, सेफ्टी से रह, सब कुछ कर। बट बच्चों टेंशन तो होती है ही ना। एक चीज़ जो यहाँ अटक जाती है वो तो अटक जाती है ना, जो दिल से फीलिंग आती है वो तो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है ना। कैसे पढ़ें हम लोग, बताओ कैसे पढ़ें, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। मतलब एक एनवायरनमेंट होता है, हर चीज़ का एक एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जब दिवाली आ रही होती है तो 15-20 दिन पहले ना पूरा माहौल दिवाली में रंग जाता है, ऐसा लगता है दिवाली आने वाली है। आप मार्केट में निकलते हैं तो सब जगह वो लड़ियाँ सी लगी हुई होती हैं, पटाखे बिक रहे होते हैं, मतलब एक एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट हो जाता है। सेम होली के टाइम पे होता है, 10 दिन पहले से पता जाता है कि होली आने वाली है। मतलब ऐसी सेम हमारा एग्ज़ाम के टाइम पे भी होता है। जब हम फरवरी में होते हैं ना, हमें पता है कि बोर्ड आने वाले हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि भाई हमारे बोर्ड आने वाले हैं, हमें बोर्ड देना है, हमें पढ़ना है। बट नाउ देयर इज़ नो एनवायरनमेंट। कैसे दें हम कंपार्टमेंट का पेपर? वैसी टेंशन हो गई इतनी सारी, इतनी गंदी बीमारी चल रही है और उसके बाद पॉलिटिक्स हुई जा रही है और क्लियर भी नहीं हो रहा। भाई या तो क्लियर हो, सारी बात खत्म हो कि भाई एग्ज़ाम होने हैं, बात खत्म, 10 को एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देने हैं, ये आपकी डेट शीट है, खत्म। एक एनवायरनमेंट बन जाएगा, 15 दिन दे दो बच्चों को, बच्चे पढ़ लेंगे, पेपर होगा, बच्चे क्लियर करेंगे, निकल जाएंगे, बात खत्म। तो बच्चों मैं मानता हूँ आपकी बात, एनवायरनमेंट नहीं है, आपको फीलिंग भी नहीं आ रही है, आपका मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का। पर बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मजबूरन करनी पड़ती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को ना अपने दिमाग से निकालें, फीलिंग को जगाएं और पढ़ाई शुरू करें। कुछ चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, करोगे तो सक्सेस भी होगे, लेकिन ना यहाँ से मान लो कि निकलना है, इसको फोड़ के निकल जाना है, इस हर्डल को निकल जाना है फोड़ के। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसी भी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं आपसे पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 सितंबर बहुत बड़ा दिन होने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी कैंसिल होने की। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, पता नहीं क्यों, बाकी देखा जाएगा जो होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।